नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। इसमें देखिए मंगल जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, स्वाति नक्षत्र में रहेंगे करीब 19 तारीख तक, यानी कि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल सप्तम स्थान में है, राहु जो है वो सेकंड स्थान के अंदर में। ये दोनों मारक स्थान है, आप देखिएगा तो मारक स्थान है, तो किसी ना किसी तरह का एक चिंता का समय आपका बना हुआ चल ही रहा है। साथ के साथ में 20 तारीख को मंगल जो है विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और इस सप्ताह के बाद में यानी कि 20 नवंबर को एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। गुरु जो हैं वो आपके केंद्र से आपके लाभ स्थान में जाने वाले हैं। गुरु जो हैं वो आपके लिए आपके नवम भाव के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण के स्वामी, आपके भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य का सपोर्ट आपको अभी मकर के अंदर में नहीं मिल रहा था, कर्म क्षेत्र के अंदर में काफी दबाव आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में गुरु जो है वो आपके लिए 12वें स्थान यानी कि व्यय स्थान के कारक भी हैं। तो मूल त्रिकोण के होने के साथ साथ में 12वां स्थान व्यय का है, शत्रुओं के हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि छठे स्थान का रिफ्लेक्शन भी वहां पे है। 12वें स्थान पे हॉस्पिटल से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड आपको एक तकलीफ देखने को मिला होगा। राहु जो है वो घर परिवार के अंदर में बैठे हुए हैं, खान पान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो घर के अंदर में भी वो चिंता लेके आते हैं। और गुरु की पंचम दृष्टि जो थी वो बनी हुई है राहु के ऊपर में, तो घर परिवार से रिलेटेड आपको एक चिंता जो है वो देखने को मिल रही होगी। मंगल सप्तम भाव के अंदर में है, सप्तम भाव शुक्र की राशि के अंदर में है और शुक्र इस समय में अपने शत्रु राशि के अंदर में चल रहे हैं, यात्राओं के अंदर में चल रहे हैं। शुक्र जो है वो आपके आप देखेंगे तो ये आपके स्पाउस का घर है, उससे तृतीय स्थान के अंदर में चल रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको इन लॉज की तरफ से और वहां पे आपको लेके वो आ रहे होंगे। सूर्य जो थे सप्तम स्थान में थे, तो सूर्य करीब 16 तारीख तक यानी कि 16 नवंबर तक सप्तम स्थान में रहेंगे। फिर वहां से चेंज होकर अष्टम स्थान के अंदर में सूर्य का परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्य जो है आपके इस सप्ताह में अष्टम स्थान का व्यवहार करेंगे। पिता से स्थान से 12वें स्थान पे है, तो पिता के 12वें स्थान पर है, तो अपने जो पिता है उनकी सेहत का ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता लगेगी। बुध जो है वो 20 तारीख तक आपके तुला राशि में रहेंगे, विशाखा नक्षत्र में ही रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। और बुध जो है वो आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके वाणी, आपके लिए देखा जाए तो स्ट्रेंथ के स्वामी हैं। और बुध जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी है, सर्विस से रिलेटेड। और ये काल पुरुष की कुंडली भी है, तो काल पुरुष की कुंडली में ये इनका नैसर्गिक घर है। देखिए बुध का तृतीय स्थान है और ये आपका बुध का जो है छठा स्थान है, रोग, ऋण और शत्रु, ये सर्विस से रिलेटेड है, कहीं से ऋण लेना हो तो छठे स्थान का स्वामी अष्टम भाव के अंदर में है। तो ये एक तरह का आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है बुध जो है वहां पे लेके आएंगे। गुरु जो है वो आपके लिए गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में यानी कि इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए काफी प्रमाणित रहने वाला है। और जो आपके लिए काम करते हैं उनसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वहां से छठे स्थान के अंदर में है। जो आपके कलीग्स हैं उधर से आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि दसम स्थान में रहेगी। दसम स्थान के अंदर में मंगल आपके उच्च के होते हैं। साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से वो राहु को देख रहे होंगे। तो घर परिवार के बीच में, अपनी पार्टनरशिप्स के बीच के अंदर में आपका समय निकल रहा होगा। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, कुंभ राशि के भी धनिष्ठा नक्षत्र में तीसरे पद में चले जाएंगे। तो वहां पे गुरु जो है वो आपको विश्व देवा, तो गुरु का ये जो चेंजेस होंगे, गुरु आपको देखिए यहाँ पे साथ के साथ में 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके कर्म, आपके छोटी यात्राओं को लेके, आपके पराक्रम को लेके, छोटे भाई बहनों को लेके, ये आपकी कुंड, आपका घर है, उसके तीसरा स्थान आपके छोटे भाई बहनों का तृतीय स्थान है, तो वहां पे आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में तृतीय स्थान के अंदर में आपको जो अपनी स्ट्रेंथ लगानी है, अपने पराक्रम को दिखाना है, उनके लिए आप कार्य करेंगे।
नवम दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि से संतान की तरफ, नॉलेज की तरफ आप देखेंगे, अपने ज्ञान से धन को प्राप्त करना, अर्जित करने के बारे में सोचेंगे। और 8 और 9 नवम दृष्टि से लग्नेश की तरफ में देखेंगे। तो ये समय आपके लिए काफ़ी सुनहरा सा लेके आएगा, क्योंकि लग्नेश के ऊपर में दृष्टि है और गुरु जो है वो एक तरह से नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह का मंगल के ऊपर में देखना अपने आप में अच्छा रिजल्ट लेके आता है और वो आपको एक सपोर्ट करता हुआ जाएगा। आपको आपके स्पाउस की तरफ में, अगर आप विवाह के बारे में इस समय सोच रहे हैं, तो वो एक अच्छी समय आपके लिए बनाते हुए दिखेगा। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। उससे पहले शनि को कवर करते हैं। शनि जो है यहाँ पे दबाव बने हुए हैं, कर्म क्षेत्र के अंदर में दबाव उनका बना हुआ है। चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र के अंदर में उनका गोचर इस समय चल रहा है। तो ये एक दबाव बनाए रहेंगे। वह स्थान में देखेंगे 1 2 3, तीसरा वह स्थान में देख रहे हैं। दसम दृष्टि देखिए शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि से वो मंगल को देख रहे हैं। तो पाप ग्रह को ही देख रहे हैं, मतलब लग्नेश जो है लग्नेश को देख रहे हैं। तो पाप ग्रह का लग्नेश को देखना एक तरह से मानसिक चिंता का कारक रहता है। और इस समय तुला राशि तक में 4 तारीख तक रहेंगे, 4 दिसंबर तक। उसके बाद में आपके अष्टम स्थान में, यानी कि अचानक से आपको लाभ करवाने का फायदा करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ करवाएंगे। हालांकि अष्टम स्थान में है तो यात्राओं का ध्यान दीजिएगा, ट्रैवल रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, वहां पे आप देखेंगे। परंतु कर्म क्षेत्र के अंदर में लाभ आपको अचानक से देखने को इस दिन मिल सकता है। इसमें आगे और बात करते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन से चंद्रमा 12वें स्थान के अंदर में है। 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो सर्प से रिलेटेड है, मतलब एक तो बारिश से रिलेटेड है, बादलों के अंदर में वर्षा से रिलेटेड है और ये एक तरह का बहुत बड़ा चेंजेस लेके आता है। तो ये जो आपके लिए समय रहेगा, सोमवार का जो दिन रहेगा 15 तारीख का, ये आपके लिए काफी सारे चेंजेस लेके आएगा। मंगल जो होंगे वो राहु के नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे होंगे। शनि आपके लिए कर्म स्थान के कारक है, लाभ स्थान के कारक हैं, तो वहां पे वो बैठे होंगे और एक तरह से नया ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप। अपने मित्रों के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको चेंजेस होते हुए इस दिन देखने को मिलेंगे, यानी कि सोमवार को आप एक काफी बड़े चेंजेस को आप इस दिन देखने वाले हैं। यह है कि 12वें स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी चिंता वो अवश्य लेके आते हैं। 12वां स्थान जो है वो आपके अपने लग्न से, तो हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। ओवर एक्साइटेड मत होइएगा इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे। बुध स्वयं जो है वो उस समय आपके तुला राशि के अंदर में बैठे हुए होंगे। बुध यहाँ पे सप्तम स्थान के अंदर में मंगल के साथ में। मंगल सूर्य जो है वो एक तरह से परिवर्तन हो रहे होंगे, तुला से वृश्चिक राशि की तरफ में जा रहे होंगे 16 तारीख को। और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा जो है वो आपको किसी भी कार्य को खत्म करने के लिए आप काम कर रहे होंगे, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी तरह का हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो रेवती नक्षत्र है वो किसी तरह की आवाज के रिलेटेड भी है, ड्रम से रिलेटेड है, तो किसी तरह का शोर मचाने की आपको इस दिन आवश्यकता देखने को मिलेगी। और अपनी चीजों को वापिस से आप कलेक्ट करने के बारे में इस दिन सोचेंगे। चंद्रमा 17 तारीख को मेष राशि के अंदर में अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। ये एक तरह का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन चेंजेस लेके आता है। तो इस दिन आप किसी चीज का चेंजेस करने के लिए देखेंगे और अंधकार से डार्कनेस से, यानी कि अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ लेके आता है। आयुर्वेद से रिलेटेड इनका अश्विनी कुमार का रहता है। तो इस दिन आप जो है अपने आप को एक अंधकार से होते हुए बाहर की तरफ में लेके आएंगे। किसी तरह का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 17 तारीख को। 17 तारीख केतु का नक्षत्र भी है, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, बॉडी रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान में है और उस समय पिता से रिलेटेड जो है वहां पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत इस दिन पड़ेगी। 18 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है एक तरह से यम का नक्षत्र है। यम और यम की बहन यानी कि यमी, उनका नक्षत्र है। ये आत्मा से रिलेटेड नक्षत्र है और साथ में पूर्वजों से भी संबंध रखता है। इस दिन हो सकता है कि चंद्रमा जो रहेंगे भरणी नक्षत्र में ईर्ष्या भी डेवलप करता है, तो आपको अपने मान सम्मान के प्रति अपने अंदर में एक ईर्ष्या को भी लेके आ सकता है। चंद्रमा मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर इस दिन, और इस दिन जो है आप देख सकते हैं कि
जीवन और मरण, मतलब हर जीवन जो है वो मृत्यु को शुरुआत करता है और हर मृत्यु जीवन की शुरुआत करती है। तो वैसी सिचुएशन के अंदर में आपको लेके आया जाएगा। और मारक स्थान के अंदर में मंगल बैठे हुए हैं, तो काफी चीजों को आपको ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। 19 तारीख को आप देखेंगे कृतिका नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा, कृतिका नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा राहु के साथ में होंगे। तो इस दिन चंद्र ग्रहण भी आपको देखने को मिलेगा। राहु के साथ में चंद्र ग्रहण जो है दोपहर के अंदर में शुरू होगा 12:48 भारत के अंदर में। सिर्फ ये जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश की साइड में आपको थोड़ा सा दिखेगा और शाम 4 बजे तक ये चलता रहेगा। तो ये समय किसी भी साधना के लिए, किसी भी तरह के लिए अच्छा है। इस समय में कोई दान पुण्य वगैरह आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय में प्रेग्नेंट है तो सावधान रहिएगा, उस समय में बाहर नहीं निकलने की आपको जरूरत है। तो दोपहर में बाहर मत निकलिएगा 19 तारीख के समय में। और इस दिन कृतिका नक्षत्र में राहु रहेंगे। तो राहु कृतिका नक्षत्र के अंदर में आपका और सेकंड हाउस में राहु है और वहां पे चंद्रमा चले गए हैं। तो कभी कभार इस तरह के विचार लेके आता है कि दूसरे के स्पाउस की तरफ में ध्यान आकर्षित करता है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो है अष्टम स्थान में है, सीक्रेट के भाव में है। अष्टम स्थान एक अपने आप में सीक्रेटिव रहता है, तो वहां पे आपका आकर्षण वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एडॉप्शन से भी रिलेटेड रहता है, किसी को अडॉप्ट करने के बारे में, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है कार्तिकेय के रिलेटेड है। तो किसी नए काम को अडॉप्ट करना, बाहर से खाने को अडॉप्ट करना या फिर परिवार के अंदर में एडॉप्शन लाना, सेल्फ मोटिवेशन से भी रिलेट करता है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर इस दिन काम को लेके आगे बढ़ेंगे। 20 तारीख को आप देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र प्रजापति का नक्षत्र है, ब्रह्मा का नक्षत्र है और आप उस समय चीजों को क्रिएट करना, वापस रिक्रिएशन करने की कोशिश में रहेंगे। तो कृतिका नक्षत्र में अगर ग्रहण हुआ है तो 6 महीने तक कृतिका नक्षत्र में कोई अच्छे शुभ कार्य नहीं देखते। उसी बाद में वृषभ राशि के अंदर में जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ में लेके जाएगा, खान पान धन के प्रति आप जो है उसके अंदर में अपने आप को लेके जाएंगे। और उस दिन आपका जो समय है कुटुंब के साथ होते हुए बीतेगा। 21 तारीख को फिर से मिथुन राशि के रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। मिथुन राशि के अंदर में भी रोहिणी नक्षत्र के पद आते हैं, तो वहां पे जो है रोहिणी नक्षत्र जो है चेंज रहता है। ये देखिए स्थिर राशि के अंदर में रोहिणी नक्षत्र है और यहाँ द्विस्वभाव राशि के अंदर में रोहिणी नक्षत्र है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान जाता है बाहर की चीजों के प्रति। आपके तीसरे स्थान के अंदर में ये चेंजेस लेके आ रहा है, यानी कि आप जो है यहाँ पे एफर्ट्स करते हुए अपने आप को वेल्थ की प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए कार्य के अंदर में अपने आप को जुड़ते देखेंगे। यात्राएं आपके लिए आ सकती है, किसी तरह की छोटी मोटी यात्राओं को भी आप इस दिन कर सकते हैं। शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है और शुक्र जो है वो आपके लिए द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों स्थान के स्वामी भी रहते हैं, यानी कि आपके लिए स्पाउस के कारक भी रहते हैं, साथ के साथ में आपके लिए जो है सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं, यानी कि द्वितीय स्थान के स्वामी भी हैं। खान पान और कुटुंब के लिए भी माने जाते हैं। इसमें आगे बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ का आप ध्यान देने की जरूरत है, पिता की सेहत का ध्यान देने की विशेष करके जरूरत है। आप अगर देखा जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर में आपको काफ़ी अधिक किसी एजुकेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान का स्वामी जो है तृतीय स्थान में, यानी कि उच्च स्थान का स्वामी दो स्थान के अंदर में। तो किसी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए अगर विचार कर रहे हैं तो घर को आप खरीद सकते हैं, लाभ को प्राप्त करने का कोशिश आप इस समय में कर सकते हैं। कुटुंब में पुराने घर के लिए भी आप इस समय प्लान कर सकते हैं। विवाह के बारे में बात कर रहे हैं तो 20 तारीख के बाद में आप विवाह के आपके अच्छे योग बनेंगे, उसके लिए आप उस समय आप प्लान अवश्य करिएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिए सीक्रेट रिलेशनशिप है। पंचम स्थान का स्वामी जो है सूर्य अष्टम स्थान के अंदर में मूवमेंट कर रहा है, चंद्रमा का ग्रहण भी रहेगा, तो इस सप्ताह में ये ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के जन्म के बारे में देख रहे हैं तो बच्चों के जन्म के बारे में देख रहे हैं तो पंचम स्थान और द्वितीय स्थान के अंदर में कुटुंब के अंदर में एडिशन होने का, तो कुटुंब में राहु अभी बैठे हुए हैं तो वहां पे, और बुध और गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान में जाएंगे, तो संतान के लाभ के लिए आप जो है 20 तारीख के बाद में प्रयास करते हुए अच्छा रिजल्ट आपको देखने को लाएगा। जॉब के बारे में देख रहे हैं तो जॉब के स्थान में देखिए दसम स्थान में शनि बैठे हुए, वो आपको चिंता देंगे वहां पे। छठे स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में, तो सडन एक चेंजेस लेके आएंगे। राहु जो है वो जिद बनाए रखेंगे। राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, तो जॉब के अंदर में चिंता बनी ही रहेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक एफर्ट्स इस समय में कर सकते हैं।
देखिए जॉब चेंज करने के लिए शुक्र बैठे हुए हैं आपके यहाँ पे, तो वो आपको एक मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। सूर्य जो है वो आपके पंचम स्थान के अंदर में वो आपको एक चेंजेस को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। ओवरसीज जाना चाहते हैं, ओवरसीज के अंदर में अगर आप देखें तो ये समय जो है 12वें स्थान का स्वामी गुरु जो है लाभ स्थान में अपने से 12वें में है, तो वो आपको सपोर्ट होते हुए दिखेगा। और वो आपको अपने घर में भी अगर जाना चाहते हैं तो वहां पे भी सपोर्ट होते हुए आपको लेके जाएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए। गुरु का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होने वाला है। गुरु आपके लाभ स्थान में है, आपके पराक्रम स्थान में और आपके सप्तम स्थान में देख रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए एक तरह से आप इसमें देखेंगे तो पराक्रम या एफर्ट्स के अंदर में धन का लाभ लेने का प्रयास करेंगे, मित्रों की सहायता लेने का कोशिश में आपका समय जाएगा। यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।